स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। कर्नाटक में पीएम मोदी के कार्यक्रम पर सिद्धारमैया ने उठाए सवाल, पूछा क्या चुनाव आयोग ने पीएम मोदी को अनुमति दी। एक और बड़ी अपडेट, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल सरकार गिराने और डराने के लिए, सीबीआई की तारीफ पर संजय सिंह का पीएम मोदी पर बड़ा वार। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी को कौन वोट दे रहा है कौन नहीं, यही है आरक्षण का आधार। ईडब्ल्यूएस कोटे पर बोले सीएम स्टालिन। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। राहुल गांधी की सदस्यता के मामले में कांग्रेस का गांव-गांव तक जाने का प्लान, नुक्कड़ सभा की तैयारी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। कर्नाटक में पीएम मोदी के कार्यक्रम पर सिद्धारमैया ने उठाए सवाल, पूछा क्या चुनाव आयोग ने पीएम मोदी को अनुमति दी है। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू है। ऐसे में पीएम मोदी सरकारी कार्यक्रम के नाम पर राज्य का दौरा कैसे करेंगे। चुनाव आयोग को मोदी के राज्य के दौरे की अनुमति नहीं देनी चाहिए। सिद्धारमैया ने कहा है कि आम आदमी हो या प्रधानमंत्री, कानून और नियम सबके लिए समान होना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने कहा है कि क्या चुनाव आयोग ने पीएम मोदी को बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की 50वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होने की अनुमति दी है। अगर अनुमति नहीं मिली है तो ये आचार संहिता का उल्लंघन होगा। बता दें कि 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में कार्यक्रम करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में बात करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा प्रतिनिधित्व कौन है, मैं लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं। लोग सोचते हैं और तय करते हैं कि कौन विकास कर सकता है। मैं अभी भी वरुण सीट के लिए प्रचार नहीं करने जा रहा हूं, मैं केवल नामांकन दाखिल करने के लिए जाऊंगा। बता दें, साथ ही उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे विधायक यतींदर सब कुछ संभाल लेंगे। साथ ही सिद्धारमैया ने कहा है कि आरक्षण पुनरीक्षण से पहले जनगणना रिपोर्ट क्यों जारी नहीं की गई। जब गठबंधन की सरकार थी तो हमने बहुत पैसा खर्च किया और फिर से जातिगत जनगणना कराई, जिसमें से जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है और कार्यक्रम करने में सहूलियत होगी। इससे पता चल सकेगा कि कौन सी जाति पिछड़ी है। हालांकि बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। भाजपा को जमीनी स्तर पर न्याय देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। चलिए अगली खबर, जांच एजेंसी का इस्तेमाल सरकार गिराने और डराने के लिए, सीबीआई की तारीफ पर संजय सिंह का पीएम मोदी पर बड़ा वार। दरअसल दोस्तों, राजधानी दिल्ली में सीबीआई की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई की जमकर तारीफ की। आम आदमी पार्टी को रास नहीं आई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री पर सीबीआई को अपने इशारे पर नाचने का आरोप लगाया है। साथ ही सवाल खड़े किए कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्हें सीबीआई कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लगती थी, तो आज उसकी तारीफों के पुल क्यों बांध रहे हैं। दोस्तों, दरअसल राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज सीबीआई की हीरोइक जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई की खूब तारीफ की। मोदी जी ने सीबीआई के बखान में बड़े बड़े कसीदे पढ़े और तारीफों के पुल बांध दिए। इस मौके पर यह सोचना निश्चित है कि पीएम सीबीआई की जो तारीफ कर रहे हैं ये वास्तव में उसकी कार्यशैली को लेकर है या फिर सीबीआई प्रधानमंत्री के जेब की संस्था बन चुकी है, इसलिए उसकी इतनी तारीफ की जा रही है। क्या पीएम मोदी ये मानते हैं कि सीबीआई पहले की तरह उनके इशारों पर उनकी कठपुतली की तरह काम कर रही है, इसलिए उसकी तारीफ कर रहे हैं। पीएम बोलते थे सीबीआई मतलब कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वहीं आप नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री का गुजरात के मुख्यमंत्री रहते एक पुराना वीडियो दिखाते हुए कहा कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस दौरान उन्होंने सीबीआई के बारे में एक बयान दिया था और कहा था कि सीबीआई कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। उनकी सरकार के खिलाफ चल रही सारी साजिशों का सबसे बड़ा हथियार सीबीआई है। यह वक्तव्य पीएम नरेंद्र मोदी का है। बता दें, संजय सिंह ने कहा है कि पीएम मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने खुद कहा था कि उनकी सरकार को तबाह करने के षड्यंत्र में सबसे बड़े हथियार के तौर पर सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके लिए गुजरात को तब के तत्कालीन सीएम ने सीबीआई कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बताया था। बता दें कि साथ ही आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी के इशारे पर सीबीआई काम कर रही है। सीबीआई ने बीजेपी के इशारे पर फर्जी मामले बनाकर सरकारें बनाने, गिराने, धमकाने और लोगों को पकड़कर जेल में डालने की कार्रवाई की है। वहीं संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा
के प्रधानमंत्री उसी प्रकार से सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सीबीआई सरकार का तोता बन गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी तोते को अपने इशारे पर नचाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत बढ़ाने पर संजय सिंह ने कहा कि मनीष सिसोदिया जी के मामले में जानकारी मिली है, उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है, ये कानूनी प्रक्रिया है। चलिए अगली खबर, बीजेपी को कौन वोट दे रहा है कौन नहीं, यही आरक्षण का आधार ईडब्ल्यूएस कोटे पर बोले सीएम स्टालिन। दरअसल दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएम के प्रमुख एम.के. स्टालिन ने बेमई सरकार की नई आरक्षण नीति की आलोचना करते हुए कहा कि कर्नाटक में सामाजिक न्याय की हत्या की जा रही है। बता दें कि वो ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में आरक्षण उस आधार पर अधिक किया जाता है कि कौन भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है और कौन नहीं। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक एम.के. स्टालिन ने कहा है कि आप सभी जानते होंगे कि सामाजिक न्याय के नाम पर कर्नाटक में क्या किया गया। मुसलमानों को दिया गया आरक्षण वापस ले लिया गया, उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में ले जाया गया। मुसलमानों के लिए आरक्षण विभाजित कर दिया गया और दो अन्य समुदाय को दे दिया गया, जिससे उनके बीच दरार पैदा हो गई। इसी तरह अनुसूचित जाति के बीच भी पक्षपात दिखाया गया। साथ ही स्टालिन ने कहा है कि स्पष्ट रूप से कर्नाटक में सामाजिक न्याय की हत्या की जा रही है। उन्होंने कहा है कि हर राज्य में वर्ग और जाति के आधार पर समस्याओं में अंतर हो सकता है, लेकिन मुद्दे का मूल एक ही है, जो भेदभाव है। उन्होंने कहा है जहां कहीं भी भेदभाव, बहिष्कार, पूछताछ और गुलामी अन्याय का जहर फैला हो, उसको दूर करने की दवा सामाजिक न्याय है। चलिए अगली खबर, राहुल गांधी की सदस्यता मामले में कांग्रेस का गांव-गांव तक जाने का प्लान, नुक्कड़ सभा की तैयारी। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी की सांसद सदस्यता जाने को लेकर पार्टी आंदोलन की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष बिरजलाल खाबरी ने राहुल गांधी की सांसद सदस्यता जाने का मुद्दा गांव-गांव तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते बरेली के कांग्रेसियों ने सभी 15 ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में बैठक और नुक्कड़ सभाएं करने का प्लान तैयार किया है। बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता जियाउर रहमान का कहना है कि सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त गौतम अडानी मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की मांग की थी। इसके साथ ही राहुल गांधी जी जनता से जुड़े मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार को घेर रहे थे, इसलिए उनकी लोकसभा की सदस्यता गुजरात के सूरत कोर्ट से खत्म कराई गई। मगर अब कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी। शहर से लेकर गांव तक जनता के केंद्र सरकार की कथनी करनी और जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ बताया जाएगा। बता दें कि जनता की कमाई को अडानी ग्रुप में लगाया जा रहा है। LIC, CBI, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन समेत तमाम सरकारी संस्थान प्रधानमंत्री अपने दोस्त को दे रहे हैं। इसलिए कांग्रेस शहर से लेकर गांव तक नुक्कड़ सभाएं और बैठकर सरकार को बेनकाब करने का काम करेगी।